हमने देखा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है वो वायरल हो गई। वसीम अकरम और उनकी बेगम शनारा अकरम गए वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए सी व्यू कराची, और फिर उन्होंने जहाँ पर जो मंजर देखा वहाँ पर वो उन्होंने कैप्चर किया और फिर ज़ाहिर है अपने मदाहों के साथ शेयर भी किया। इतना गंद जो भी उन्होंने उस वीडियो में दिखाया, और बड़ी शर्मिंदगी के साथ उन्हें बताना पड़ा कि जी मैं अपनी बेगम को लेकर आया था कि शायद हम चलो ज़रा हेल्दी माहौल में वर्कआउट करेंगे, जॉगिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो देखकर अजीब महसूस होना शुरू हो गया। लेकिन ये हाल मैं बताऊं कि सिर्फ कराची का नहीं है, ये हाल पेशावर का भी है, ये कोयटा का भी है, यही हाल लाहौर का भी है। बड़े शहर है, छोटे शहरों के तो फिर क्या ही कहने। आप गुजरावाला चले जाएंगे आपको और तरह का गंद नज़र आएगा। हालांकि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ये सिर्फ बातों तक ही महदूद है। कोरोना भी आया, उसने भी मैं बताया कि बार बार हाथ धोएं, सफाई रखें, नहाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें, ज़रा अच्छे लगे, लेकिन नहीं, हमने उससे भी कुछ नहीं सीखा। ये जो गंद का मामला है, ये सिर्फ क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वही आए और बताए और सड़कें साफ़ करे, या ये आम आदमी मेरे और आपके जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना घर जब साफ़ करते हैं तो गली भी उनकी जिम्मेदारी है। सड़क किनारे कूड़ा रख कर चले जाना ये इंतहाई गलत इक़दाम है। तो आज लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये सफाई कहते किसे हैं, सफाई किस चिड़िया का नाम है। और पाकिस्तान में चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2018 में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम शुरू की बड़े ज़ोर के साथ, और 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन हमें बताया गया था कि 5 साल बाद पाकिस्तान यूरोप का कोई मुल्क होगा। ये साफ सड़कें, कुशादा, आसमान भी खूबसूरत लगेगा, लेकिन हो क्या रहा है, मामला जूं का तूं है। और जानेंगे कि इस नए पाकिस्तान में लोग क्या क्या नए तरीके से सफाई का जो है ना वो ढूंढ रहे हैं, इरादा रखते हैं, कैसे कोप अप कर रहे हैं, या फिर नहीं वैसे ही गंदगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सफाई कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी ये पान की पीक फेंक के गए थे, सफाई ज़रूरी है? ये सफाई एक ईमान है। सफाई निस्फ़ ईमान है, ये क्या है? ये इन दुकानों वालों को सोचना चाहिए, हमारी सरकार को सोचना चाहिए ना। कोई सफाई नहीं करता? कोई नहीं करता। आप लोग क्या करते हैं? ये हम काम करते हैं, जिन्हें तनख्वाह दी जाती है उनका काम है ना सफाई करें। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेवारी नहीं है, इन दुकानों वाले की जिम्मेवारी है ना। हम तो चलते हैं, हम तो इन्हें कहते जिम्मेदारी तो उनकी भी है। हम तो इन्हें कहते हैं कि सफाई करो, वो सफाई नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है सफाई करना? नहीं, जिनकी दुकान है उसकी जिम्मेदारी होती है ना कि आगे अपने यानी कि दुकानों के सामने घर के बाहर भी तो गंद होगा। मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ जितने लोग बात कर रहे हैं सबकी गली में गंद होगा। कैसे, हम तो परदेसी हैं ना, काम करने के लिए इधर आए हुए हैं लाहौर में। इनके अभी हम तो डालते हैं ना हम बराबर का। कौन क्यों गंद डालते हैं, जो वो कुछ भी चीज़। ये देखें, यहाँ पे पान की पीक, यहाँ पर रैपर्स, स्ट्रॉ, बोतलें, और वो पीछे माशाल्लाह से 3 कूड़ादान है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी बात है। वहाँ पे गाड़ियाँ आती उठाती है, लेकिन हम उसको पैक करके नहीं फेंकते, हम वैसे ही फेंक देते। ऐसा ही है, हमारी भी है, हुकूमत की भी है। हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ये जिम्मेदारी कैसे पूरी करते हैं? हम अपने घर में सफाई पूरी करते हैं। घर में सफाई करके क्या मिसाल दी है, अपने घर को साफ कर लें, कूड़ा निकाला बेगम ने बाहर फेंक दिया, बाहर पैक करके छोड़ते हैं। पैक करके कहाँ पे? ऐसे पैक करके निशाना बांध के बाहर? इधर नहीं रहता हूँ मैं, इधर नहीं रहता हूँ। जहाँ पर भी रहते हैं? हाँ जी। जाते तो पाकिस्तान नहीं है ना? हाँ जी। इंग्लैंड से आए हैं? नहीं इधर रहता हूँ। इंग्लैंड से नहीं आए, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, कैसे 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 सफाई कैसे करते हैं? सफाई करके जो कूड़ा है, कचरा जो है वो छापर में पैक करके वो घर में कूड़े वाले को लगाया, वो उठा के ले जाता है। वो डालते हैं ऐसे ऐसे जगह पे, डंपिंग स्टोर्स जो बने हुए हैं, डंपिंग। मुझे तो नहीं पता, ये उसको पता होगा। आप सफाई करते हैं घर पे? कभी कभी की है कोई? आगे आ जाए थोड़ा सा, गंद बहुत है। ये हमारे गली मोहल्ले क्यों नहीं साफ होते? ये जो चीज़ खाते हैं रैपर यहाँ पर ही फेंक देते हैं, वो इस तरह से। ये जिम्मेदारी किसकी है? सफाई रखना जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। हमारी है जिम्मेदारी। हाँ जी। पूरी क्यों नहीं करते हम? ये सारा कुछ हम हुकूमत पे क्यों डाल देते हैं कि हुकूमत करेगी? ये जो खाते हैं चीज़ें वो रैपर इधर ही फेंक जाते हैं, इसलिए ये गंदगी बन जाती है। ये बास्केट में नहीं फेंकते, इस वजह से ये हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत क्या करे? हुकूमत कुछ कर रही है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते थे ना कि 5 साल बाद यूरोप हो जाएगा पाकिस्तान।
हुआ है? नहीं हुआ, कोई 2 सालों में फर्क आया हो? नहीं हुआ। कोई नजर आ रहा है फर्क? कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको? वो पहले वाले कहते थे पेरिस बना दिया है, ये वाले कहते हैं शायद कुछ और ही बन जाए, मतलब पेरिस कहाँ बन गया है? पेरिस होता तो ये हाल होता, लेकिन खैर ये हमारा तो काम नहीं है, हम तो रखते हैं। ये है हुकूमत का काम सफाई रखना। जो इधर सफाई वाले आते हैं वो आते ही नहीं सफाई करने के लिए, और हमने थोड़ी आके करना है। तो आप कह रहे हैं कि लोग सफाई के लिए यहाँ पर नहीं आते। अच्छा चले, मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ, अगर लोग यहाँ सफाई के लिए नहीं आते तो आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं, कहीं कर भी यहाँ के, चाहे आप मॉडल टाउन के हों, तो ये आपका काम नहीं बनता कि अगर, क्योंकि बाहर के मुल्कों में लोग अगर घर साफ करते हैं तो अपना पोर्च भी साफ करते हैं, आगे जो हिस्सा है वो भी साफ करते हैं, वो रैपर भी उठा लेते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जिस तरह ये देखे ना, लोग सिगरेट पीते हैं। अब बंदा स्ट्रे साथ तो नहीं लेके फिर सकता ना, यार ये स्ट्रे है या आप इसमें आप फेंको। अब जो है सिगरेट फेंक देते हैं, नस्वार ये रैपर होते हैं ये फेंक देते हैं। हम तो यही कर सकते हैं ना यार। पब्लिक स्मोकिंग तो मेरे भाई वैसे भी मना है। मना है, लेकिन अवाम करती है, अवाम नहीं बाज आ सकती है। मतलब तो आवाम बुरी है ना? तो अवाम बुरी है ना, जो दे रहा है वो भी बुरा है, जो पी रहा है वो भी बुरा है, और जो देख रहा है वो भी बुरा है। आपको पता है जुर्माना है पाकिस्तान में भी, ये मना किया गया है, पब्लिक स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। आप लोग माशाल्लाह पान खाते हैं? जी, बता रहे हैं कि पान खाते हैं आप। तो जो जब खाता हूँ तो पान की पीक अक्सर लोग मैंने देखा कि फेंक देते हैं, नहीं, मैं तो घर साइड पे होके बैठ के खाता हूँ। साइड पे किसी दीवार पे फेंकते हैं। नहीं, दीवार में नहीं, दीवार के साथ, बिल्कुल दीवार के ऊपर नहीं फेंकना, साथ फेंक देते हैं। साथ फेंकना, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि किसी की दीवार के साथ फेंक दिया हमने। हालांकि हम जगह जगह लगे होते एक जगह में बैठ जाते हैं, वहाँ पे खा लेते हैं बस। क्यों जरूरी है? क्या हम घर जाके पान नहीं खा सकते? नहीं, खा सकते हैं, घर क्यों नहीं। ये सड़क पे जाते हुए पान खाना, फिर किसी की दीवार पे साइड पे भी थूक देना, ये गलत नहीं है? ना, गलत है, बिल्कुल गलत है। वही तो, ये तो वज़ीर आला को सोचना चाहिए, बंद करा दे सब कुछ। नहीं, बंद कैसे कराया? वो तो बहुत कुछ बंद करा सकते हैं, लेकिन वो जब से आया, सिर्फ क्या हुकूमत, नहीं सिर्फ हुकूमत ही करेगी, ये आप नहीं कर सकते। पान तो आप खा रहे हैं नहीं, वो हम तो खा रहे हैं ना, हमारी तो मजबूरी, हम तो आती हूँ। ना, पान तो नहीं खा रहे ना, या वो तो पीक नहीं फेंक रहे ना। ऐसा जब का है ना, कारोबार ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। कारोबार, ये इन्होंने बड़ी अजीब सी बंदी, कारोबार नहीं है, कारोबार के चक्कर में पान खा रहे हैं और पान की पीक हम दीवार पे फेंक रहे हैं, वो भी किसी की। ये क्या है? सफाई क्यों नहीं सीरियस होते हम सफाई के मामले में? सफाई हमारा निस्फ ईमान है सफाई के बारे में। सिर्फ बातों तक? बातों तक क्यों? करेंगे तो कुछ हाथ हिलाएंगे तो काम होगा, कि इसके अलावा नहीं। वर्क करने से होता है, ना करेंगे तो हाथ खाली रखेंगे, कमाएंगे नहीं तो किस वजह से होगा? नहीं, कमाने का मतलब ये है, या 4 पैसों में गाड़ी खरीदने का मतलब ये कि आप गाड़ी के बाहर रैपर्स फेंक दें? सिगरेट पी रहे हैं तो गाड़ी के बाहर है, पान फेंक रहे हैं तो? हुकूमत के ऊपर ये 12 साल के एस्टिमेट एज जो हर चीज़ हुकूमत ही करे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपना घर साफ करते हैं तो क्या ये हुकूमत बताती है आपको घर साफ करें? आपको पता है ना कि घर साफ कर रहा है, आप करते हैं ना? हम लोग सारे ये जितने भी हैं एरिए, वो घर से होता है काम, जितने भी हैं। अगर घर वाले रिस्पेक्ट सिखाएंगे तो वो होगा। तो ये घर से शुरू होता है। अच्छा, मैंने तो माजरत से यहाँ पे ख़वातीन भी देखी हैं कि वो अपना घर साफ करती हैं, गिराज धुलवा रही हैं बाजी से, और फिर कह रही हैं कूड़ा ना ऐसे साइड से ला दे। ऐसे ही है ना? हम यहाँ के नहीं है, मेरी सामने रिहाइश है। जहाँ पर भी हूँ, आप हैं तो पाकिस्तान के ना? जी। तो पाकिस्तान में हर शहर का यही नक्शा है? नहीं, टाउनशिप मेन मार्केट का देखें, ये A1 का देखें, आए सोसाइटी में हाँ, वो विजिट बता करें। रहे कि 4-5 गलियाँ हैं साफ, वो मैंने भी देखी हैं। हाँ, विजिट करें हमारे उधर का। तो हम कैसे ठीक होंगे? पता नहीं हम कैसे ठीक हो सकते। जुर्माना होना चाहिए, जो कूड़ा फेंक रहा है वो तो होना चाहिए जुर्माना। होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। आप भी समझते हैं बात आ रहे हैं? कोई नहीं बात है कि ये बिल्कुल नहीं। वज़ीर आज़म ही हमारा ऐसा है, क्या करे, 2 साल हो गए कुछ भी नहीं किया इसने। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपकी उम्र कितनी है? 20 साल होगी। 20 साल होएगी। चलें, मैं कहती हूँ कि 2 साल पहले आप 18 साल के थे, तो वज़ीर आला तो अभी आया ना, ये 2 साल पहले। हुकूमत में नवाज शरीफ की हुकूमत सब कुछ हो रहा था, बिल्कुल ठीक था। 2 साल हो गए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो हर साल कुछ ना कुछ नवा करते थे। और नवाज शरीफ वगैरह ने तो तुर्की की कंपनी को दिए हुए थे पंजाब के ठेके, लाहौर के ठेके सफाई के लिए, वो इन्होंने वापस कर लिए, लोकल कंपनी को दे दिए। चले, मैं मान लेती हूँ, इसने वादे किए हैं, कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग फिर भी डाल रहे थे ना? ये हमारा काम नहीं है। क्यों? बिलों में टैक्स कटता है, सारा कुछ ठीक है, वज़ीर आज़म के खाते में जाता है हुकूमत के, ठीक है, ये उनका काम है। ये सफाई करना? हाँ जी। आपका काम नहीं है अखलाकी तौर पे? हमारा यही है कि ख्याल रखना थोड़ा बहुत। और तो मैं बताऊं कि आप बीइंग अ मुस्लिम, ये आपका इखलाकी फ़र्ज़ है, मजहबी फ़र्ज़ है कि अगर आप गंद डाल रहे हैं तो
ठीक है। सफाई में सम्मान है, ठीक है आपकी बात, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म ने आज 2 साल हो गए इनकी हुकूमत को, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। क्या किया कुछ? लेकिन ये सारा वज़ीर आज़म पे डाल दिया, वज़ीर आज़म पे डाल दिया कि वो बेचारे क्या करें, ठेके ही दे सकते हैं ना किसी को पकड़ा ही सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम भी उस गंद का हिस्सा है और हम भी गंद डालते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मसला ये है कि हम वैसे तो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स पे प्रोग्राम करते हैं, टीवी की जीनत भी बनता है, लेकिन हमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिसकी सफाई की जिम्मेदारी हम मिनोवन वो बात कहते हैं जी, सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है। उस मुल्क में क्या उसके सिटीज़न होने के लिहाज से, शहरी होने के लिहाज से हमारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? सफाई कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर मुसलमान का काम है सफाई रखना। और पाकिस्तान में जितने लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब मकसद है कि उनको चाहिए सफाई। हर घर में औरतें हैं या बच्चे हैं या बड़े हैं, उनको चाहिए कि हर घर में अपनी अपनी सफाई करें। रोड के ऊपर भी अगर कोई शापर लेके जा रहा है तो उसके ऊपर जैसे डब्बे हैं उसमें शापर फेंक दें, रोड के ऊपर गंद ना डालें। ये पाकिस्तान का बड़ा नाम है कि हर बंदा अगर अपने आप को साफ़ करेगा तो पूरा पाकिस्तान साफ़ हो जाएगा। अगर खुद मकसद है कि बेईमानी करूँगा तो फिर मेरे लिए तो सारे बेईमान हैं। अगर मैं खुद ही काम सही नहीं करूँगा तो फिर दूसरा कैसे कर सकता? आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये बाकी लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? देखिए, ये हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। जैसे इमरान खान की सोच है, नवाज शरीफ की सोच अलग थी, इमरान खान की अलग है। जैसे गरीबों को इमरान खान ने पीस दिया चक्की के नीचे, ऐसे सारे लोग भी मतलब है कि गरीब बंदा कहाँ जाएगा। अब 200 रुपये किलो घी है, एक बंदा 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है, 5 बच्चे हैं, 8,000 रुपये उसका रेंट का किराया है, मकसद मकान का किराया है, तो वो क्या करेगा? जिसके 5 बच्चे हैं वो अगर 200 रुपये में तो सिर्फ सब हांडी नहीं आती, सब्ज़ी नहीं आती, 200 रुपये किलो टमाटर हो गया। इमरान खान कहते हैं जी वो तो सरकारी खानों में बैठे हुए हैं ना, जितने भी पाकिस्तान के वुज़रा हैं, जो भी अमीर तरीन आदमी हैं। हम जैसे 3rd क्लास के लोग हैं, रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, जितने मर्जी तंग हो। मतलब यूरोप की हम मिसाल देते हैं, बाहर के ममालिक की, वहाँ पर भी बेरोजगारियाँ हैं, वहाँ पर भी लोग बेरोजगार हैं। यहाँ तक कि होमलेस पर्सन भी हैं वहाँ पर, यानी जिनके सर पे छत नहीं है, लेकिन वो भी गंद नहीं डालते अपने मुल्क में। ऐसा ही है ना, गंद उठाते ही हैं लोग। बिल्कुल ऐसी बात है। ये जो भाई ने जो जैसे बात की है, इसने बिल्कुल सही बात की है। देखो, दुकानों वाले हैं, मैं अपना घर का कूड़ा उठा के अगर गंदे नाले में डाल देता हूँ, वो बाद में बारिश आती है, बारिशों की वजह से जब वो उबलते हैं वो घरों में पानी आ जाता है। उसमें फिर हम MPA को कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं, लेकिन हमारा भी सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको करें। देखें, हमारा घर का गटर है, अगर वो बंद हो जाए तो उसकी अगर तकलीफ़ है पूरे मोहल्ले वालों की है। मेरा भी काम है कि मैं अपना जो कूड़ा जमा किया है वो मैं बाहर साइड पे रखूं और कूड़े वाला आए उसको उठाऊं। इसके बाद जो बकाया जी काम है, ये सारे हुकूमत के भी काम नहीं है, ये हमारे आवाम के हैं। हम आवाम करेंगे, उसके साथ हुकूमत भी काम करेगी। अगर सारा काम हम हुकूमत पे डालते हैं, जब हमारे घरों में पानी आ जाता है, हमें मुसीबत आती है, तो फिर हमारे हुकूमत वाले तो नहीं आके करते उस वक्त। मतलब है कि हम तो बेएहसास हो गए ना, एहसास नाम की चीज़ नहीं है। और उसके बाद ये है, जैसे ये देखो, हर तीसरे दिन बाद, चौथे दिन बाद अब वो कूड़े उठाने वाली कंपनी जो है वो गायब हो जाती है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं। उनको तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारा क्या कसूर है? हमारे घरों में बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, पानी नहीं आता है, वो बदबू इतनी आती है, मोहल्ले में घरों दूर दूर तक बदबू फैली होती है, गलियों बाज़ारों में बैठ रहे, मस्जिद के सामने इतना ज़्यादा कूड़ा होता है। क्या करें उसको, क्या करें? उसके बाद हम किधर जाएँ? ठीक है, आप मुत्तफ़िक़ हैं, ऊपर आ जाएँ कि सफाई जो है वो कितनी ज़रूरी है? किसी भी मुआशरे में सफाई जब हम बात करते हैं कितनी ज़रूरी होती है? सफाई तो बहुत ज़रूरी है। मैं 2 ही बातें करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर एक कुत्ता भी है ना, वो भी पुछल मार के बैठता है। सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई का बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए। अगर किसी के घर के सामने कूड़ा पड़ा है या उसके घर के सामने सफाई होने वाली है, एक वक्त था कि जब दुकानदार अपनी दुकान खोलता था, पहले वो सफाई करता था। अब लोग दुकान खोलते हैं, कोई सफाई का कोई। अगर ये काम करते हैं तो क्या करे? ये कैसे ख़त्म हो सकता है? हुकूमत अगर जुर्माने करे, जैसे ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करूँगी। इसकी वजह से हमने फ़ाइन करना शुरू कर दिया ना, जो इशारा तोड़ रहा है उस पर फ़ाइन कर दो। इसकी वजह से लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिए ना,
जुर्माने की वजह से पकड़े जाएंगे या कोई वार्डन पकड़ लेगा तो फिर जुर्माना हो जाएगा। 2000 रुपये नहीं दिए जाते इसलिए हेलमेट पहन लें। अगर जुर्माना आयद हो जाए, गन डालते हुए पकड़े गए तो आप गए, फिर क्या सही हो जाएगा? ये जो जुर्माना है ये गरीब आवाम को ही है, ठीक है, अमीरों के लिए कोई जुर्माना नहीं। गंद भी डालते हैं गरीब आवाम, तो गंद डालते हैं ना, सिर्फ गरीब गंद नहीं डालते हैं, ठीक है। गरीब को पूछने वाला हर बंदा है यहाँ पे, हर किसी ने आन के पूछना है ये बंदा गरीब है ना, इसके गिरेबान को हर बंदा पकड़ेगा। अगर अमीर ये काम करेगा ना उसको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मैं आपकी बात से थोड़ा सा इसलिए इख्तलाफ करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जिस क्लास को ये रेफर कर रहे हैं ना, वो क्लास बाहर से आती है, बाहर जाती है, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो उनको ये खुद बहुत ऑकवर्ड लगता है कि वो गाड़ी का शीशा खोल के रैपर बाहर फेंके। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मैं उस क्लास की बात कर रही हूँ कि वो लोग नहीं फेंकते। ये ज़्यादा गंद लोअर क्लास में है, ऐसे लोग, मतलब मैं सॉरी टू से दिस, माजरत से, लेकिन हमारे यहाँ पे जो गरीब तबका है वो ज़्यादा गंद डालता है, उसको कोई फिक्र नहीं है, ये खाया, ये पिया, ये बोतल फेंक दी। ये भाई ने बात की है कि गरीबों के लिए सब कुछ कानून है, अमीरों के लिए नहीं है। ये हकीकत बात है। ये सामने मेरा रक्षा खड़ा हुआ है, मैं रक्षा चलाता हूँ। डिफेंस वाई ब्लॉक में वाल्टन वाले ने, लड़का आया गाड़ी पे, उसने 3 चक्कर इशारा खुला, 3 चक्कर घुमाई है गाड़ी, वाल्टन वाला आराम से बैठा हुआ है, ठीक है ना। मैं रक्षे वालों आगे सवारी बिठाई, फौरी रोक लिया, 500 का चालान कर दिया। वो मैंने उससे पूछा वो गाड़ी घुमा के गया, उसका तुमने कुछ नहीं, कहता यार वो तो चला गया। मैंने कहा मैं जो अपने बच्चों के लिए रिजक कमा रहा हूँ, ठीक है, मैंने गलत काम के आगे सवारी बिठा दी, ठीक है ना। 200 का चालान करना चाहिए, 500 का चालान क्या हक बनता है? अब 500 का चालान। सॉरी, एक चीज़ पूछूं, ऐसा क्यों है कि जब हमारी गलती पकड़ी जाती है तो हम कहते हैं अगले बंदे की भी गलती पकड़ी जाए, उसकी भी पकड़ी जाएगी किसी ना किसी टाइम पे, हम अपनी गलती दुरुस्त करने के लिए अगले बंदे पे क्यों डाल रहे हो? मैम उनके पास वायरलेस सेट है, नंबर है, हर चीज़ है, वो गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी जा सकती? रक्षा पकड़ा जा सकता है, गाड़ी नहीं पकड़ी जा सकती। इसका मकसद है कि कल को बड़ा बंदा आए, वो बंदे को गोली मार के चला जाए, वो भाग गया गाड़ी पे, गरीब बंदा है, गोली मारे, वो उसी वक्त पकड़ा जाए। यार बहुत दुरुस्त है कि कानून का दोहरा मयार है, कानून का दोहरा मयार है ये जो सफाई है। चले मैं अब इनके क्वेश्चन पे बाद में आऊँगी रैप अप पे, लेकिन सफाई, आप घर साफ़ करती हैं, ठीक है, ज़ाहिर है बर्तन साफ़ करती हैं, सारा कूड़ा क्यों बाहर फेंक देती हैं ख़वातीन? मुझे ये बताएंगे। शापर ए पंजाबी च कहते ए शापर ए बाहर सिੱਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਸੋ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਐ ਜ਼ਰਾ सफाई अच्छी तरह हो जाए। फिर भी गंद क्यों पड़ा होता है? पता नहीं उन क्यों पड़ा होता, हमारे तो नहीं है गली में। आपने कूड़े वाला पैसे लगाए देते हैं महीने के 200 रुपया देते हैं, उसके बावजूद गंद होता है। गंद हमारे गली में तो नहीं है, पता नहीं कहीं और हो। यही बात तो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी गली में नहीं है, लेकिन गली से बाहर जो चौक है ना वहाँ पे पड़ा हुआ है। पूरा झाड़ू अच्छी तरह लगा के वो कचरा उठा के ले जाएं तो नहीं कचरा होगा। वो नहीं समझती कि हमारे मुल्क में ही गंद नहीं होना चाहिए। ये जो हम अंग्रेजों की फिल्में देखते हैं बाहर ड्रामे ड्रूमे, तो माहौल ही एक अलग है ना, वो तो वहाँ पे भी हमारे जैसे लोग हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सही है, पर वो अलग है उनका माहौल है, वो भी वहाँ के लोग अलग है ना। हाँ जी, उसके आपके मेरे जैसे नहीं है। नहीं वो ऐसे नहीं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो सफाई का ही पसंद करते हैं, भी सफाई हो। अपनी सफाई पसंद करते हैं। बाहर हमारे सामने वाले ने गंद डाला, कोई टेंशन नहीं है, अपना घर साफ कर लेते हैं। बाहर अगर गंद है तो कोई टेंशन नहीं है, अपना गटर खुला होना चाहिए, बाहर गली का गटर बंद हो गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बच्चों के डायपर्स तक खुदारा मैंने खुद देखा है कि उठा के जो है ना वो फेंके जाते हैं मैन होल्स में, कि भाई ठीक है फंसता है तो क्या है, बाद में कोई और खोल लेगा, हमारी जिम्मेदारी। लेकिन मसला सिर्फ सोच का है। हम माशाल्लाह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, सफाई निस्फ ईमान है, और ये हमें पता है, पढ़ते आए हैं, सबको पता है यहाँ पर। लेकिन हमसे आगे निकल गए वो लोग जिन पे हम तनकीद करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। टॉपिक बहुत सिंपल है। एक वीडियो जो वायरल हुई, उससे पहले भी एक वीडियो मिसेस अकरम की वायरल हुई थी, तब भी वो जॉगिंग के लिए गई थी और सरिंजे और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था समुद्र के किनारे। हमारे यहाँ तो समुद्र नहीं है, लेकिन अलबत्ता हम कराची वालों की तरह गंद ज़रूर सांझे तरीके से शेयर करते हैं। लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, सियालकोट हो, कोयटा हो, गुजरात हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, और कोई शहर है, कहीं आप टोपा चले जाएँ, कहीं भी गंद बहुत ज़्यादा है। पढ़ा है कभी बचपन में किताबों में, कभी किसी से सुना हो? सफाई क्या है हमारे लिए? सफाई निस ईमान है, हमें सफाई करनी चाहिए।
सफाई होना चाहिए, कोरोना की वजह से सीखा कुछ? हाथ धोने चाहिए, जब बाहर से हम घर जाएं तो हाथ धोकर जाएं, मास्क पहनना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम मास्क नहीं पहन रहे, हाथ भी नहीं, और हम अपने गली मोहल्लों में क्या करते हैं? बस खेलते रहते हैं बाहर। गंद नहीं डालते? गंद तो नहीं डालते, वैसे बाहर फिरते। बच्चे अगर आप गंद नहीं डालते, ये लोग क्यों करते हैं? गंद क्यों डालते हैं? बस गंद वैसे ही डालते हैं, और की करना कहीं गंद लोग डालते हैं, और की करते हैं, गंद नहीं पह रहे। गंद नहीं डालते लोग? पैसा क्यों नहीं पड़ता? गंद डालते लोग, क्यों नहीं डालता? हम कहते जी इस्लाम में सफाई जो है ना वो ज़रूरी है, और है भी, हमें बड़ा अच्छा मज़हब मिला हुआ है, लेकिन हम उस पर अमल क्यों नहीं करते? ये तो अब हर एक की अपनी सोच होती है। इस्लाम ने तो जो कुछ हमें तालीमात है, इस्लामी तालीमात, वो उसमें तो बहुत कुछ है। क्या हम उन सब तालीमात पे अमल नहीं हो रहा? हमारे मुल्क में सफाई का निज़ाम है, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसने ही कूड़ा उठाना है? हर आदमी की जिम्मेवारी है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेवारी इस लिहाज से बनती है कि अब उसने तो आगे पहुंचा दिया है जिस जगह पे उन्होंने। अब घर में, गली में, बाहर तो दरवाजे के आगे कोई नहीं रख सकता, किधर लेके जाए बंदा? नहीं, अच्छा मुझे बताएं, सफाई का क्या क्राइटेरिया है? सफाई अपने घर में होगी तो सफाई है? घर के जिधर उन्होंने वो रखे हुए हैं कूड़ादान, उधर तक तो आती है, उधर से आगे कोई नहीं उठाने वाला, कोई नहीं आता, 10 दिन पड़ी रहती है। मैं आपको PCO जगह दिखा सकती हूँ इस पेरिस में, लाहौर में, कि जहाँ पर ख़वातीन क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, कूड़ा घर के सामने, किसी के घर के बाहर, प्लॉट खाली है तो वो कूड़ादान होता है। ये टिपिकल पाकिस्तानियों की निशानी है। पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेन आएगा उसे पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएगा कि अगर उसने देखा है तो, कि आपके घर में, गली में एक प्लॉट भी खाली है ना तो सारी गली का कूड़ा वहाँ पे जाएगा। वो तो अब हर किसी की अपनी सोच है। अब क्या कि इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? हर कोई कैसे बदल सकते हैं हम? कैसे बदल सकते हैं? बस जुर्माने हो तो ठीक है। जुर्माने, ये तो जुर्माना हो ही नहीं सकता। किस तरह जुर्माना होगा? अभी तक कानूनी लागू नहीं हुआ, कैसे होगा? कैसे होगा जुर्माना? पहले तो जुर्माने तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। हरकतें भी ठीक नहीं है ना, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो जुर्माने हो रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी, कानून सिर्फ गरीब के लिए। ये बात भी देखें कि इस मुल्क में सिर्फ एक गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए एक टके का कानून नहीं है। अमीर कोई कानून पे अमल नहीं करता। किसी अमीर को देख लो, क्या वो कानून देख रहा है? किसी को कोई नहीं। कानून वाले खुद कानून नहीं देखते। सार्जेंट ट्रैफिक वाले देखो, उनको वन वे वो खुद जा रहे होते, चलान करते हैं, मोटरसाइकिल पे हेलमेट ना पहनो। वैसे भूख की वजह से इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में कितने लोग मर रहे हैं। सिर्फ एक हेलमेट ना हो तो जनाब के चलो जी आपकी सेफ्टी है, बाकी लोगों का खाना पीना बंद है। कि क्या चीज़ मिल रही है? इस मुल्क में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में। ये देख लें, पाकिस्तानी अवाम की नेचर ही ऐसी है। वो जहाँ जगह मिले ना कि हम कुछ कर सकते हैं, वो कर देते हैं, चाहे गांधी क्यों ना हो। गांधी क्यों ना हो। मतलब ये, अच्छा मुझे बताएं, कानून आगे आ जाएं, कानून अलग अलग है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, चले मैं मान लेती हूँ कि गरीब का कानून और है, अमीर का कानून और है, लेकिन ये सोच क्यों नहीं ख़त्म होती कि भाई अगर मैं पकड़ा गया, साथ वाला क्यों नहीं पकड़ा गया? आपने जुर्म किया है, आप पकड़े गए हैं, इस बात को मानें कि आपने गलत काम किया है। सामने वाला पकड़ा गया ही नहीं पकड़ा गया, आपकी हेडेक नहीं है, कानून की हेडेक है। इस बात को क्यों नहीं समझते हम? मैडम, देखने वाला पकड़ा जाता, क्या करता वो नहीं पकड़ा जाता है। ठीक है, सही है बात। नान 15 रुपए का कर दिया, ये गरीब आदमी क्या करेगा पता है? रोटी 8 रुपए की कर दी, 1200 रुपए का तोड़ा आटे का कर दिया, घी 120 कर दिया। गंद के साथ क्या ताल्लुक है? फिर भी हम गंद डालते हैं। गंद कैसे खत्म करेंगे? महंगाई इतनी कर दी, गंद क्या कैसे खत्म करेंगे? वो 200 रुपये लेता है चूड़े वाला, गवर्नमेंट खुद तो नहीं उठाती, गवर्नमेंट खुद नहीं उठाती। गाड़ी वाला आता है, वो 150-200 रुपये लेता है फ्री घर से, वो कचरा उठा कर लेके जाता है, वो भी 3-3 4-4 दिन नहीं आता। वो भी कहता है इतनी कि कभी आपने वज़ीर-ए-आज़म के सिटीजन पोर्टल पे जाके कोई जनाब हमारे इलाके में ये है, MP साहब, MNA साहब क्या कर रहे हैं? वो MP मिलता नहीं है, किसी को मिलने नहीं देते। वो दूर से कहते भागो भागो, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। उन्हीं के दौर में क्या हाल था? है कुछ बेहतर था इससे, के लिहाज से। हाँ, कुछ बेहतर था इससे बेहतर था। क्या करते थे वो क्या करते थे? वो कारपोरेटर वाले आते थे, कारपोरेशन वाले उठा के लेके जाते थे।
ये तो नहीं है। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ मुझे बताएं कि अमेरिका, वैसे मैं नाम लेती हूँ तो कैसा लगता है? साफ सुथरा ऐसे इमेजिन करें, कैसा लगता है मुल्क? अरे साफ सुथरा है, उधर लोग भी साफ सुथरे हैं। आपने भी कर्जा देना है ना, मैंने भी देना है, मकरूज है ना हम, उन्होंने भी देना है। एक मिनट उन्होंने भी देना है। किस तरह देना कर्जा? वो साढ़े को तो ले ही जाते हैं आपदी तिजोरियां भरते ही जाते हैं। इसका सफाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज़हनियत से ताल्लुक है इसका। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5-600 ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ फैक्ट्री वगैरह में सैलरी बहुत घट दे रहे 13,000 12,000 स्टार्टिंग लगाते सैलरी बहुत थोड़ी है पहले सैलरी ज़्यादा होती थी 14,000 15,000 स्टार्टिंग देते थे ये मुझे आपके दुख में मैं बराबर की शरीक हूँ, लेकिन मेरा टॉपिक आज का है कि सफाई। हमारे मुल्क में सफाई कहाँ पर हो रही है? ये जो बिलियन ट्री का जिक्र किया था, ये जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जिक्र किया था, सरसब्ज बना देंगे पाकिस्तान को, ये पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा कूड़ा ही पड़ा हुआ है करेगी तरक्की तो होगा ना वो तो कर रहे हैं कोशिश हम खुद कर रहे हैं तो होगा हम जहाँ दरख्त लगता है हम दरख्त उखाड़ देते हैं बहुत कूड़ा बात पता है क्या जो सोसाइटी है ना जो सोसाइटी हैं उनमें सफाई आपको नज़र आ रही है जो गरीब तबका है ना उनकी गलियों में जाकर देखें कोई उठाने वाला है ये खुद उठाते हैं जब कूड़े वाला आता है उनको 150-200 रुपया देते हैं 200 रुपये लगता है उसको महीने के पैसे देते हैं वो भी उसका दिल करता है कभी आ जाता है कभी नहीं आ जाता कूड़ा जमा हो जाता है जब वो लोग हैं वो कूड़ा बाहर फेंक देते हैं वो इल्ज़ाम किन लोगों पे लग जाता है इन लोगों पे हमारे लोगों पे लग जाता है कि हम लोग गंद डालते हैं समझ गए बताओ आपको जिन सोसाइटीज़ की बात करें ठीक है ये प्राइवेटाइजेशन मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ डिफरेंस। गरीब का कानून अलग है, अमीर का अलग है, इसे मुकरा नहीं जा सकता, लेकिन सोसाइटीज़ में लोगों को मालूम होता है कि वो उनको ऑलरेडी एक अच्छी चीज़ मिली है और वहाँ पे कानून है, रेगुलेशंस है, फॉलो करनी है। आप 2500 2,000 3,000 रुपये महीना दे रहे हैं, सोसाइटीज़ पे भी बोझ होता है कि साफ़ कर रही है। लाहौर के, कराची के, पेशावर का तो आप हाल ही नहीं पूछे ना, मतलब वहाँ पर आप चले जाएँ और आपको मालूम होगा कि वहाँ पर ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर सैनिटरी का सिस्टम अभी तक ओपन है, वहाँ पर सिविलाइजेशन आपको बहुत कम नज़र आएगी अक्सर गलियों में। तो मैं ये गुजारिश ये है कि माशाल्लाह तब्दीली है वहाँ पर भी यहाँ पर भी, विफाक में भी आ गई है। तो सफाई के मुतालिक जो वादे और दावे हुकूमत ने किए हुए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। किस्सा बड़ा मुख्तसर सा ये है कि जो कौमें तरक्की करती हैं उनकी तरक्की के राज बहुत सारे मुख्तलिफ हो सकते हैं कि किसी ने बड़ी मेहनत की है, कुछ बहुत कम सोते हैं, कोई बड़े सिंसियर हैं, लेकिन नेशनलिज्म सबसे बड़ी की होती है। आप नेशनलिस्ट कितने हैं, आप अपनी कौम से, अपने साथ वालों से प्यार और मोहब्बत कितना करते हैं। अगर आप उनका दर्द और एहसास रखते हैं तो यकीनन फिर आप उनके बारे में भी सोचेंगे। हमारे यहाँ पे मसला ये है, सफाई को डिस्कस कर रहे हैं। सफाई हम बाहर से तो बाज़ारी तौर पे कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी अपने अंदर का गंद भी नहीं साफ़ किया, अंदर से कभी नहीं अपने आप को साफ़ किया, और फिर हम घर साफ़ करने के बाद बाहर गली भी साफ़ नहीं करते। ये क्या है, ये क्या मसला क्या? अपना खुद ही इंसान का ना, ये खुद गंद है अपना इंसान का। बाहर फेंकेंगे ज़ाहिर हो गंद पड़ेगा, वही शॉपर में डालें, कहीं बड़े कूड़े में डाल दें तो गंद नहीं पड़ेगा। ये गंद हम खुद डालें गवर्नमेंट पे या किसी और पे हम वहम डालें, वो गलत है। क्योंकि हम खुद क्या करती है सफाई के मामले में अभी जो मौजूदा हुकूमत है? बेटा कुछ नहीं कर रही वो। गंद हम नहीं डालते, गंद तो हम ही डालते हैं ना, लेकिन सफाई करना तो गवर्नमेंट का काम है। सफाई करना गवर्नमेंट का काम है, तो ये सफाई गवर्नमेंट गलियों में जाके तो नहीं कर सकती ना। ज़ाहिर है बड़े बड़े शहराएं और ये चीज़ें साफ़ कर सकती, वसाइल नहीं हमारे पास उतने, ठीक है। हम अपनी गली साफ़ क्यों नहीं कर सकते? 4 लोग मिलके पैसे डाल के किसी को बुला के अपनी गली क्यों नहीं साफ़ कर सकते, या किसी को कहने के बजाय खुद क्यों नहीं साफ़ कर सकते? बाहर के ममालिक में भी तो लोग ऐसे ही करते हैं ना, अपना घर साफ़ करते हैं, साथ में अपना गिराज भी साफ़ कर लेते हैं, बाहर की जगह भी साफ़ कर लेते हैं।
गार्डन भी है तो साफ कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं सर। हाँ जी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। और हम क्या करते हैं? हमारी बातें ही ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम गंद डालते हैं लोग ज़्यादा। गंद डाल रहे हैं। हाँ जी मैम असल बात ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता, लोगों को बताया नहीं जाता। लोग क्या करेंगे? लोग तो महंगाई के मारे हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास आटा लेने के लिए पैसे नहीं हैं। लोगों जहाँ पे नौकरियाँ करते थे वह जो 50-50 हज़ार लेते थे, अब वो 20,000 रुपये आ गए हैं। क्या करें? 50 हज़ार ले रहे थे तब भी गन डालते थे और आज 20,000 रुपये भी लोग गन डालते हैं। असल में बात यह है, लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। लोगों को फैसिलिटेट करते नहीं हैं, बातें ये सुनाते हैं, बड़े बड़े पेरिस की बातें करते हैं, इस्लामी कानून की बातें करते हैं। बातें पिछले वाले करते थे। नहीं, ये भी करते हैं। ये मदीना की रियासत कहते हैं। क्या मदीना की रियासत है? लोगों को करके रख दिया है इसने। वोट हम लोगों ने भी इन्हें दिए हैं, इमरान खान को वोट दिए हैं। हमारी गलती है, हम लोग परेशान हैं। 20 साल मुल्क पीछे चला गया है। इस तरह हुक्मरान होते हैं। ये मदीना की रियासत कह रहा है। सफाई से मुताल्लिक क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? शहबाज शरीफ को हम वोट नहीं दिया हम लोगों ने। पहले भी हम लोग नून लीग के ख़िलाफ़ थे, आज भी नून लीग के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जब शहबाज शरीफ की मैनेजमेंट काम करती थी तो यहाँ पे गंद नहीं होता था। अब गंद है, इधर सारा गंद ही गंद है। लोगों के घरों में जाके थोड़ी सफाई करनी उन्होंने, लेकिन घरों की सफाई तो खुद हमारी जिम्मेदारी है ना। करोगी? घरों की जिम्मेदारी है, रोड पे करोगी? नहीं करूँगी नहीं। घर जिधर भी जाते हैं हमारे फ़र्ज बनता है हम गंद ना डालें, ठीक है ना। आके बाहर ना फेंके चीज? नहीं फेंकनी चाहिए, नहीं चाहिए फेंकनी चाहिए। उसको बास्केट में फेंकना चाहिए। या कानून आना चाहिए कोई इसके खिलाफ? इसके खिलाफ जुर्माने होने चाहिए। कोई एक्ट नाफिज करें, कुछ जुर्माने करें, लोगों को एजुकेट करें। फिर चीखेंगे आप, समझेंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? समझेंगे क्यों नहीं समझेंगे? अगर समझाएंगे तो समझेंगे ना। सही तरीके से एजुकेट नहीं किया जाता लोगों को बताया नहीं जाता। अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। मुत्तफिक इनकी बात से अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी, अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ जी, अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। सफाई करें, सफाई तो निस्फ़ ईमान है। बस बातों तक है ना। बात मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी। मैंने एक सवाल को ट्विस्ट करके पूछने की कोशिश की और पता नहीं वो गुफ्तगू के बीच में मुझे हुआ। सफाई निस्फ़ ईमान है, हम इस हवाले से सोचते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और हमारे दीन का हिस्सा है कि सफाई करें। यानी आप नहाएं धोएं, अपना घर साफ़ करें, गली साफ़ करें, कूड़ा बाहर गिरा हुआ है, कोई रैपर है उठा ले, कोई हर्ज नहीं है। सफाई रखें, आपका मुल्क है ना, आपने करना है। लेकिन एक सफाई है अंदर की सफाई। हमारे यहाँ पे बाहर की सफाई रखने वालों को भी अपनी नज़र, अपनी नीयत की सफाई का इल्म नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि हमारे अंदर का जो गंद है वो हमें बेसिकली उकसाता है, तो हम ऐसे एक्शंस करते हैं। और इसकी छोटी मिसाल है, चलते हुए रोड पे सिगरेट फेंक देना, कूड़ा फेंक देना, पान की पीक गिरा दी, फेंक दी, हो गया। तो बेसिकली जो आपके अंदर का गंद है वो भी उसी निस्फ़ ईमान का हिस्सा है जिसे आपने मुकम्मल करना है, साफ़ करना है, आपने फॉलो करना है। अपनी नज़रों को साफ़ रखें, अपने दिल को साफ़ रखें, अपने ईमान को ताज़ा रखें। जब आप अंदर से तब्दीली लेकर आएंगे तो यकीनन बाहर से तब्दीली आएगी और आपका खुद दिल करेगा कि बाहर वैसे भी गंद ना हो और फिर ऐसा कोई हादसा भी पेश ना आए जिससे कोई सामने वाला आपको गलत समझे। तो सफाई निस्फ़ ईमान है, अंदर से भी बाहर से भी। ज़ाहिरी तौर पे तो हम बात करते हैं लेकिन हमने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा। तो आई होप कि जो वीडियो वसीम अकरम साहब ने बनाई है वैसी वीडियो उन्हें मिलेगा नहीं मौका दोबारा बनाने का। उसके बाद शायद हुकूमतें अब जो हैं सूबाई वो एक्टिव हो जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिस साफ़ सुथरे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब दिखा रहे हैं वो भी मुकम्मल हो जाए। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।